धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। एक गुजरात में श्वेतांबर बंधु है। वे शाम को अपने तकिया के नीचे चेक बुक रख के सोते। चेक बुक रख के क्यों? इसलिए नहीं कि चेक कोई ले जाएगा या कुछ करना है। नियम है, सुबह उठने के पहले चश्मा लगाते हैं, कदम बाद में रखते हैं, भगवान का नाम बाद में लेते हैं। सबसे पहले उठ करके उठते ही 5 लाख रुपए का चेक धर्म के नाम पर काटते हैं, उसके बाद भगवान का नाम लेते हैं। जिस समय मैं गया था उस समय 1 लाख था, अब सुना है कि 5 लाख पर डे उठते ही। अरे भाई एक साथ बोल दो ना, तुम्हें दान देना है तो एक साथ बोल दो कि हम 50 लाख देते। वो तो अलग बोलते हैं, वो इसमें शामिल नहीं करते। मैंने उनकी सारी भावनाओं को समझा। अरे भाई तुम 1 लाख देते, साल भर के 3 कितने हो गए, 3 करोड़ 5 लाख इकट्ठे बोल दो ना। नहीं नहीं, वो कहते प्रतिदिन, वो तो अलग बोलते हैं। उसमें तो वो अनगिनत दान दे रहे। बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया है। पावागिरी कभी गए हो तो वहाँ एक है, बहुत बड़ी गौशाला, 6000 गायें पीड़ती हैं, प्रतिदिन छना पानी पीती हैं। कोई गाय रात में नहीं खाती है, कोई गाय रात में नहीं खाती। शाम के 48 मिनट पहले सारी गायों की खैलियां साफ हो जाती हैं, एक दाना गाय उसके अंदर नहीं रहेगा। और पानी छना हुआ पीती हैं। और पूरी गाय को भगवान का ऐसा समूषण बनाया है, सारी गाय भगवान की परिक्रमा लगा करके ही कहीं अन्यत्र जाती है। वो सिस्टम उन्होंने बनाया। पशु है, पशु तो कोई नहीं, लेकिन उन्होंने सिस्टम बनाया कि गाय को वहां से निकलेगी तो परिक्रमा। और शाम को हर गाय को मालूम है कि रात में खाने नहीं मिल रहा, तो दिन में डकार के खाती है जम के। और आज तक रात में कभी रमाई नहीं। पानी रात में नहीं मिलता, छना हुआ पानी मिलता है, पूरा छना हुआ पानी फ्रेश मिलेगा। उनकी खैली के अंदर मैं खुद देखने गया, काई नहीं जमी है। खैली होती ना खैली पीने की, उसमें काई नहीं। प्रतिदिन पूरा पानी सुखाया जाता है खैली को, पूरी खैली सूख जाएगी, तब नया पानी छान के भरेंगे। ना तो काई रहती है ना कचरा रहता है। प्रतिदिन छना पानी पीती है गाय। और नमोकार मंत्र की कैसेट चलती है, और जिस दिन कैसेट बंद हो जाती है सारी गायें रमाती हैं। मैं वहीं था उस समय, एकदम गायें सुबह से रमाने लगी। तो मैंने कहा भाई कोई संकट आ गया। उन्होंने क्या कहा, नहीं महाराज वो कैसेट बंद हो गई। तो ये कैसा रूप है, प्रतिदिन उठ करके 5 लाख का चेक काटता है। भगवान का नाम भी बाद में, नमोकार मंत्र वो भी पढ़ते नहीं, नमोकार मंत्र पाठ में भगवान का नाम, हाथ जोड़ना भी बाद में। चेक का थकिया के नीचे से निकालेगा, 5 लाख का चेक काटेगा धर्म के नाम पर। उसके बाद जाकर के फिर वो जाप देते हैं, धर्म करते हैं। क्यों? आज उनकी ऐसी सिद्धि हो गई कि प्रतिदिन 1 लाख का चेक कटता था, अब कितने का हो गया? 5 लाख का हो गया। बढ़ रहा है। ब्रह्म मुहूर्त कर लिया उन्होंने, शगुन कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, पहला उठ के ही मेरी संपत्ति का पहला दान जाएगा धर्म में। पहला कार्य उठते ही हम धर्म से शुरुआत करेंगे। धर्म तो बाद में भी कर सकते। महानुभाव, आप भी ऐसा, अपने धन का कोई उपयोग करना है तो शुरुआत धर्म से करो, अच्छे कार्यों से करो। तुम्हारा पसीने की कमाई है। जैनियों की कमाई कोई डांके की नहीं होती, जेब कट से नहीं होती, कोई शराब जुआ से नहीं खेल कमाते हैं। 90% जैनी अपनी बुद्धि से, अकल से कमाते हैं। 99% जैनी अपनी बुद्धि से, दिमाग से कमाते हैं। 99% जैनी कोई किसी का डांका नहीं डालते, जेब नहीं काटते, पर अपनी बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, सरकार की आदि में जो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स आदि की बातें होती है, ये बात अलग है। लेकिन उनकी कमाई तो कैसी है? बुद्धि की कमाई है, पसीने की कमाई है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैनियों, तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी कमाई, तुम इस कमाई से जब शुरुआत करो तो किसी अच्छे कार्य से करना चाहिए कि मेरा पहला कार्य।